हेलो दोस्तों। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है और वो ये है कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो ईवी व्हीकल्स बनते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो गई है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा क्या है, ये पूरी की पूरी जो है खबर क्या है, इसको देखते हैं जरा। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो आजकल पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया इस इकोसिस्टम में आ चुकी है कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करें, ताकि जो फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी भी कम हो और एनवायरमेंट पोल्यूशन जो होता है, जो पेट्रोल और डीजल से होता है, वो ना हो। तो इंडिया के अंदर भी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन विभिन्न कंपनियां कर रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बाहर की कंपनियां भी, वोक्सवैगन जैसी कंपनियां भी इंडिया में कार्स को असेंबल कर रही है। लेकिन चाइना ने एक बहुत भारी संकट पैदा कर दिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया पर और विशेषकर चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स थोपे, तब से चाइना ने भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप उठाए और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दिए। और इन बदलावों में उसने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के नियमों को टफ ही नहीं किया है, बल्कि यूं मान लीजिए कि इनडायरेक्टली प्रतिबंध ही लगा दिया है। और अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है, ये देखिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो इस तरह के होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चाइना की डोमिनेंसी भी इसके अंदर है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगते हैं, उनकी ब्रेक सिस्टम को प्रॉपर बनाने के लिए, उनके डिफरेंट जो मैकेनिकल सिस्टम्स है उनको प्रॉपर बनाने के लिए बेसिकली ये है क्या, ये एक प्रकार का मैग्नेटिज्म उत्पन्न करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और इस भारी मैग्नेटिज्म के कारण भारी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी बनती है जिससे कि कार चलती है। मान लीजिए आप कार में ब्रेक लगाना चाह रहे हैं और ऐसी कार जिसमें फ्यूल ही नहीं है, उसको ये एनर्जी कहां से मिलेगी? तो ये जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होगा, ये मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करेगा और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में। उसी से कार चलेगी भी, उसी से उसका ब्रेक सिस्टम भी काम करेगा और डिफरेंट जो दूसरे सिस्टम है, चाहे वाइपर सिस्टम हो, वो भी उसी से काम करता है। तो ये रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब जब भारत जैसे देशों को एक संकट उत्पन्न हो गया है, कहीं ना कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर एक तरह से ये संकट भी आ गया है कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग रुक ना जाए। इधर चाइना से वोक्सवैगन जैसी कंपनियों ने क्या किया है कि चीन से बैकडोर से अपनी कंपनी के लिए, सिर्फ अपनी कार कंपनी के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इंपोर्ट भी कर लिया है। लेकिन शेष भारत में जो दूसरी कार कंपनियां काम कर रही है, उनको अभी तक रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मिले हैं। अब चीन ने एक काम और एक बात और कहनी शुरू कर दी है। देखिए, इसीलिए चाइना को ड्रैगन कहा जाता है, वो मौके का, अवसर का बहुत तगड़ा फायदा उठाता है। उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी ये जो एक्सपोर्ट करते थे हम, अब इसके नियम बड़े कठोर हो गए हैं, अब हम उतनी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो या तो जो देश है जिनको इसकी जरूरत है, या तो कहीं और से मंगवा ले, या फिर पूरी की पूरी कार ही हमसे असेंबल करवा ले। यानी कि जो हमने असेंबल यूनिट लंबे समय तक मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाकर असेंबल यूनिट्स हमने जो लगाई, उन असेंबल यूनिट्स को चाइना डिस्टर्ब करना चाहता है और चाहता है कि ये कंपनियां, मान लीजिए वोक्सवैगन है, वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंडिया में काम कर रही है। जब उसको लगेगा कि रेयर अर्थ मेटल्स जो चाइना से आते थे वो आ ही नहीं रहे, और इधर चाइना ऑफर कर रहा है कि आइए इधर असेंबल कीजिए, तो वोक्सवैगन भी उधर जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां उधर जाने की सोचेगी। उनको लगेगा जी काम रुकने से बेटर है कि काम अगर चाइना जाकर हो रहा है तो चाइना जाकर करें। दूसरा, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो कार डिजाइनिंग वगैरह जो है वो किसी कंपनी ने यहां कर रखी है। अगर आप चाइना में अपनी असेंबल यूनिट लेकर जाते हो या ये चाइना के अंदर असेंबल कराते हो, तो कार को रीडिजाइन करवाना पड़ेगा और ये रीडिजाइन करवाने का खर्चा भी ज्यादा आएगा और एक नया प्रकार का हेडक हो जाएगा। इसलिए जो भारत की कंपनियां है, जो कार निर्माण कर रही है, जो व्हीकल निर्माण कर रही है, जिनको रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है, वो चाहती है कि नहीं चाइना से एक्सपोर्ट हो, लेकिन चाइना इस पर रोक लगाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें अल्टरनेट सोर्सेज की बात अगर हम करें, तो जापान एक अल्टरनेट सोर्स है। लेकिन जितनी बड़ी भारी मात्रा में चीन ने इसके अंदर अपनी डोमिनेंसी रखी है, उतनी भारी मात्रा में जापान की नहीं है। और अब ये बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। कहीं ना कहीं भारत और चाइना के ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे हैं, इस संकट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये संकट चाइना की सरकार ने उत्पन्न किया है और अगर सरकार ने संकट उत्पन्न किया है तो वो उसकी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया है। देखते हैं इसमें फाइनली क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन ईवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है और वो संकट है
रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है ना, उनकी सप्लाई रुक गई है जो चाइना से होती थी।